मेरे दोस्त हम लोग आज देखेंगे कक्षा 7वीं का विज्ञान बाबू, जो कि बिहार बोर्ड में नया बुक जो है ना एनसीईआरटी का लागू किया गया है, जो कि 24-25 का जो बुक नया वाला है उसी का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 1 से हम लोग देखेंगे पूरा आप लोग को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देख कर जाइएगा और आने वाला हर एक वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ठीक है। तो पहला अध्याय देखिए आपको क्या पढ़ना है। पहला अध्याय में जो है पढ़ना है पादपों में पोषण। क्या पढ़ना है बाबू? पादपों में पोषण। इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पादपों में पोषण जो है चैप्टर का नाम है, इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। आपका बुक जो है ना न्यू वाला बुक जो है बिहार बोर्ड में जो बदलाव किया गया यही बुक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी कक्षा 7वीं में स्टडी कर रहे हैं तो नया बुक विज्ञान का यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका बिहार बोर्ड में भी लागू हो चुका है बाबू, यही बुक आपको चलने वाला है। तो इसका क्वेश्चन आंसर पूरा हम लोग करवाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं बाबू। देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यास, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों को जो है ना खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है बाबू आपको बताना है। तो आप लोग आंसर लिखिएगा। कैसे आंसर लिखना सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे ताकि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आपको काफी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारा आंसर हम लोग यहाँ पर टाइप करके आंसर बनाया गया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो और स्क्रीनशॉट लेने भी आसानी हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। यही पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर कैसे बनाना है यहाँ पर समझिए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना है बाबू? देख सकते हैं जीवों को खाद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्या होता है, खाद उन्हें ऊर्जा मिलती है। खाद से उन्हें क्या मिलती है बाबू? ऊर्जा मिलती है यानी शक्ति मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? खाद से शक्ति मिलती है और जीवित रहने, बढ़ने, काम करने और शक्ति सभी क्रियाओं शरीर में जो है ना शरीर के सभी क्रियाओं के लिए जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? खाद, ठीक है। जीवों के लिए खाद क्यों आवश्यकता है? तो उसको जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए, बढ़ने के लिए, शरीर के सभी क्रियाओं को करने के लिए इसमें जरूरी होती है किसकी? खाद की। तो ये आपका आंसर हो गया बाबू। देख सकते हैं यहाँ से उत्तर लिखा गया, ये आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। दो भाग में बांट लेना है, एक परजीवी इधर, एक क्या करना है मृतजीवी, ठीक है। तो परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या होगा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्या आप लोग लिखिएगा, देख सकते हैं परजीवी, पहला यहाँ पर परजीवी, दूसरा मृतजीवी। तो पहला में आके जीवी, जीवित जो है ना जीवित जीवों के शरीर में भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो परजीवी होता है वो दूसरे पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। जैसे हम लोग क्या है? जीवित है, यानी कि शरीर से भोजन यहाँ पर क्या करते हैं? जीवित के शरीरों से भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वही मृतजीवी का बात किए तो मरे हुए जीवों, सड़ी गली चीजों भोजन ग्रहण कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे इसमें परजीवी में जोक, जू, मच्छर और मृतजीवी में क्या क्या? फफूंद, कवक, बैक्टीरिया, ये सब होता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आप पत्ती में मंड, यानी कि मंड किसको बोलते हैं? तो स्टार्च को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्टार्च की उपस्थिति में परीक्षण कैसे करेंगे बताइएगा। इसका हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसका भी आंसर बारीकी से लिखिएगा ताकि आपको याद करने में भी आसान हो। तो लिखिएगा बाबू, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। आप यानी कि पत्ती यानी कि स्टार्च की उपस्थिति में परीक्षण कैसे करें? तो उत्तर में क्या लिखना है? पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति में परीक्षण के निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। इसमें निम्नलिखित तरीका इसलिए लिख दिया गया ताकि आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट क्या हो सके बाबू? याद हो सके। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा, एक पत्ती को तोड़कर गर्म पानी में 2 से 3 मिनट क्या करना? उबालना है। उसको क्या करना है? तो उबालना है। दूसरा पॉइंट में लिखना है, फिर उस पत्ती को अल्कोहल यानी कि जिसको शराब बोलते हैं में डालकर गर्म करें ताकि पत्ती का रंग क्या हो? रंग जो है ना हरा रंग निकल जाए, ठीक है, या हरा रंग हो जाए, इसलिए डाला जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखना है, तीसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि अब पत्ती को यानी कि पत्ती को फिर से गर्म पानी में डालें जिससे वह क्या हो जाए? नरम हो जाए। चौथा पॉइंट
पॉइंट में लिखिएगा। इसके बाद उस पत्ती पर आयोडीन घोल डालना। फिर उसके बाद क्या करना, पत्ती पे क्या करना, आयोडीन का घोल यानी कि नमक का घोल डालना है। उसके बाद यदि पत्ती नीले काले रंग का हो जाती है तो इसका मतलब है उसमें मंड यानी कि जो है ना स्टार जो क्या उपस्थित है। यानी कहने का मतलब वो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद यदि आपका पत्ती नीले काले रंग की हो जाती है तो इसका मतलब इसमें क्या है, स्टार्च की उपस्थिति है बाबू। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण देना है। तो आइए हम लोग इसका विवरण देते हैं। तो लिखिएगा आप लोग बाबू, कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा आप लोग कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पौधे पत्तियां द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि ग्लूकोज जो बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से ही बनाते हैं अपना भोजन, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, वो पेड़ पौधा ग्रहण करता है और पेड़ पौधा बाहर जो है ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किसी प्रवाह की चित्र की सहायता से दर्शाएं कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो आप लोग कैसे दर्शाइएगा, तो इस तरह से आप लोग को दर्शाना है। जैसे सूर्य के प्रकाश में जब हमारा ये सूर्य का प्रकाश रहेगा तो उसके बाद हरे पादप यानी कि प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाएगा। उसके बाद शाकाहारी जीवों पादपों को जो क्या करते हैं, खाते हैं। मांसाहारी जीव क्या करते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। इस तरह से आपको बनाना है बाबू। ठीक है, तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है और आपको दिखाना है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। इसका अगर हम लोग बात किया जाए कि अगर निष्कर्ष का, तो इसमें लिखिएगा कि यह प्रवाह चित्र दिखाता है कि सभी जीवों को भोजन अंततः हरे पादपों से ही प्राप्त होता है, इसलिए भोजन का मूलभूत स्रोत है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान को भरना है। अब आइए यहाँ पर रिक्त स्थान को कैसे भरना है, तो पहला, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो अपना खुद से खाना बनाएगा बाबू उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्वपोषी। आप लोग भर दीजिएगा यहाँ पर खाली स्थान पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण, खाद्य का क्या कर रहा है, भंडारण के रूप में किया जाता है। तो किसको किया जाता है, तो मंड यानी स्टार्च को करते हैं हम लोग। तो लिखिएगा स्टार्च यानी मंड के रूप में करते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा नंबर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित की जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन अब देखिए बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न स्थानों को संबंध परिभाषिक शब्द बताना है। इसका यानी कि परिभाषिक शब्द बताइए। पहला जैसे कि पीत, दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको अमरबेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, देख सकते हैं कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, इसमें उसको क्या हम लोग बोलेंगे, तो उसको हम लोग कीटभक्षी पौधा बोलेंगे, जैसे पिंचर प्लांट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों को गैसों आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र ही बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन है सही यानी कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना। ठीक है, अमरबेल उदाहरण है किसी का, अमरबेल जो उदाहरण है किसी का वो किसका है बाबू, तो याद रखिएगा परजीवी का है। किसका है जी, तो परजीवी का है, तो परजीवी के सामने आपको टिक लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम आपको बताना है। इसमें कौन सा पादप का नाम हो जाएगा, तो घटपर्णी यानी कि पिंचर पादप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि
तीसरा नंबर का इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है कॉलम को मिलान करना है। अब मिलान इसको किससे करेंगे, तो देखिएगा इसमें कॉलम किससे मिलान होगा, तो इसका देखिए इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पे नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो क्लोरोफिल होगा वो किससे भरा जाएगा बाबू, क्लोरोफिल जो है ना वो आपका पत्ती से भरा जाएगा। क्लोरोफिल जो है वो किससे भराएगा बाबू, पत्ती से भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पत्ती। नाइट्रोजन किससे है, तो जीव परमाणु। ठीक है, अमरबेल परजीवी है। ठीक है, जंतु परपोषित है, कीटभक्षी यानी कि पिंचर पादप है। ठीक है, इस तरह से मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सारा मिला चुके हैं। ठीक है, यानी कि पहला का जो होगा वो आपका चौथा से मिलेगा, दूसरा का जो है वो आपका पहला से मिलेगा, और तीसरा का जो है ग नंबर जो है वो आपका पांचवा से मिलेगा। जंतु जो है वो किससे मिलेगा, दूसरा से मिलेगा, कीटभक्षी यानी कि पिंचर पादप से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मिलाया हुआ आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाइए। देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन को चयन करना, यानी कि कौन से इसमें सत्य है, यानी कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है, इसको आप लोग को बताना है बाबू। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, असत्य होगा बाबू। क्या लिखिएगा आप लोग, असत्य कर दीजिएगा। ठीक है, ये असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते वो मृतजीवी कहलाते हैं। जब स्वयं ही करेगा तो मृतजीवी क्यों कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा उत्तर, आपका उत्तर जो होगा असत्य हो जाएगा बाबू। ठीक है, यानी कि ये भी गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रोटीन है, बिल्कुल ये सत्य है, सही बात है, तो आपको सत्य लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो इसको भी क्या करिएगा, सत्य है, तो ये भी सत्य आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, सही विकल्प को चुनना, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो 11 का है पूछा गया, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो किस में ली जाती है, तो यानी कि पर्णशिराकाय में ली जाती है, तो इसका आंसर जो होगा वो ग हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह इनमें से कौन है, तो ये पत्तियां हैं बाबू। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड होता है यहाँ पर प्राप्त होता है, तो आप लोग पत्तियां आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सारा जितना भी क्वेश्चन आंसर है ना वो सारा का क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं, ताकि आपको सही से मिल सके। ऐसा आपको यूट्यूब पर नहीं देने वाला कोई बाबू इतना कर। ठीक है, जितना हम आपको कर दे रहे हैं, तो आप लोग जितना प्रयास कीजिए कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको याद कीजिए, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो और अच्छा मार्क्स ले आए। ठीक है, तो ये आपका जो बुक है वो साइंस का आप लोग को पता होगा 6 से लेकर 8 तक जो है काफी बड़ा बिहार में बदलाव किया गया है, तो देख सकते हैं आपका नया वाला बुक है बाबू। आप लोग इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए सारा आंसर को। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए एक बात और बताया था कि पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फोन में क्या करेंगे, मोबाइल को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे जस्टवेल हेल्प। जैसे ही सर्च करेंगे जस्टवेल बाबू इस तरह का साइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए आपको अभी नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हर हाल में यहाँ पर कभी भी यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है। यहीं पर पहला दूसरा तीसरा में आपको 6 7 8 का मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर सारा आंसर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आकर आप लोग सीधा देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।